शुक्रवार को छतरपुर जिला पंचायत सभाकक्ष में सामान्य सभा की बैठक का आयोजन जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या अग्निहोत्री और जिला पंचायत सीईओ तपस्या सिंह परिहार तथा बिजावर विधायक राजेश बबलू शुक्ला की उपस्थिति में किया गया। सामान्य सभा की बैठक में जिले के विकास से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही पूर्व में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई थी उनकी संपूर्ण कार्यवाही इस बैठक में प्रस्तुत की गई। जिला पंचायत सीईओ ने विभिन्न विभागों से आए जांच प्रतिवेदनों से अध्यक्ष को अवगत कराया। वहीं सांसद प्रतिनिधि शशिकांत अग्निहोत्री ने बताया कि आज की बैठक में मुख्य बिंदु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सभी विकास खंडों में फूड फॉरेस्ट बनाया जाएगा। सभी विकास खंडों में फ्रूट फॉरेस्ट बनाया जाएगा। इसके लिए जल्द से जल्द जमीन चिन्हित की जाएगी। इसके तहत एनजीओ और समूहों के माध्यम से कार्य कराए जाएंगे। समूहों और एनजीओ के माध्यम से पौधों के संरक्षण और रखरखाव की व्यवस्था की जाएगी। पिछले बैठक में कई ग्राम पंचायतों में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में मुद्दा उठाया गया था, जिस पर इस बैठक में उन ग्राम पंचायतों में हुए भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इन ग्राम पंचायतों में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार किया गया, जिनमें सतपारा और पिपरा बंधा सहित अन्य पंचायतें शामिल हैं। इन सभी पंचायतों की जांच प्रतिवेदन आ चुके हैं। अब इन पंचायतों में अध्यक्ष और सीईओ के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जांच विलंब होने पर भी अधिकारियों को नसीहत दी गई कि समय सीमा में कार्रवाइयां की जाएं। पिछली बैठक में शिक्षा विभाग में पदस्थ बाबू रोहित खरे द्वारा कूट रचित दस्तावेज बनाने की शिकायत रखी गई थी और बाबू राघवेंद्र सिंह के द्वारा प्रौढ़ शिक्षा में पदस्थ रहते समय कूट रचित ढंग से 2 नोटशीटें तैयार की गई थी। इनका मुद्दा भी बैठक में आया। इन दोनों मामलों की जांचें आई हैं। दोनों जांचों में कार्रवाई कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। आज किस तरह से सामान्य सभा की बैठक में क्या किन मुद्दों पर बात हुई है, क्या कार्रवाई हुई है, क्या? आज जिला पंचायत छतरपुर की सामान्य सभा की बैठक थी, जिसमें हमारे सभी माननीय सदस्यगण उपस्थित भी रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के जो विकास के भी मुद्दे हैं, हमारे आम जनमानस के बहुत सारी समस्याएं रही थी। उन्होंने बहुत विभिन्न विषयों पर उन्होंने आज सवाल उठाए थे। एक तो बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो एक पेड़ माँ के नाम से अभी चल रहा है, पूरे देश में आयोजन चल रहा है, उसके प्रति उसकी भी चर्चा विस्तृत रूप से हुई है। और निश्चित रूप से हम लोगों ने एक ये तय किया है कि पूरे छतरपुर जिले की 8 जनपदों में एक फ्रूट फॉरेस्ट के नाम से हम लोगों ने योजना तैयार करी है, जो एनजीओ और नरेगा दोनों के माध्यम से हम लोग का उसमें काम कर रहे हैं। उसमें बहुत जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि उनको हम अभी से सीधे जो समूह हमारे चलते हैं उनको काम देने का हम लोग दे रहे हैं, जो अभी से संचालित तो सीधे समूह करेंगे। अभी तक पंचायत करती थी, तो हम लोगों ने देखा कि कई पंचायतों में तो वृक्ष है ही नहीं, योजना चल रही है लेकिन अभी तक कहीं कोई पेड़ नहीं मिले हैं। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि अब समूहों को हम लोग काम देंगे और समूहों के माध्यम से उनके रखरखाव की, उनको लगातार समय पर कैसे अपन संरक्षित कर सकते हैं, उसके लिए जाली की व्यवस्था, स्टोन बंड की व्यवस्था, उसके लिए सीपीटी की व्यवस्था, उसके लिए पानी के लिए बोर और कुएं की व्यवस्था भी उसमें हम कर रहे हैं। वहाँ रहने के लिए एक मकान भी, एक कमरा भी तैयार कर रहे हैं ताकि जो रखरखाव वाले व्यक्ति हैं वो वहाँ पे आराम से रह सकें। इसलिए उसकी पूरी तैयारी हम लोग कर चुके हैं और लगभग 30 तारीख के पहले हम सभी जगह लगभग कहीं 2 हेक्टेयर, कहीं 3 हेक्टेयर, कहीं 4 हेक्टेयर ऐसी भूमि में उसको तैयार कर रहे हैं और ये पूरे जिले के लिए एक बड़ा मामला भी है। पुराने जो बिंदु थे उन पर कार्रवाइयाँ किस तरह की हुई है, क्या चर्चा हुई है? अभी जैसे आप देख रहे थे कि पिछली सामान्य सभा की बैठक में 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे। एक तो ग्राम पंचायतों की जांच के विषय में भी था। जैसे सामान्य सभा में पिछली बार सतपारा का भी आया था, पिपरा का भी आया था, बंदा का भी आया था, ऐसे कुछ अन्य जनपदों के भी पंचायतों के मामले थे। उनमें सीधे इस बार जांच में देखा गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है और उनके लिए अभी जांच प्रतिवेदन भी तैयार हुआ है। कई पंचायतों में तभी देखा कि पिपरा में तो लगभग 50 लाख से ऊपर का गबन पाया गया है। ऐसे ही सतपारा में भी मिला है, बंदा में भी मिला है। तो उन सब के जांच के जितने भी प्रतिवेदन थे वो आ चुके हैं। उन पे आगे की कार्रवाई के लिए आज पूरी तरीके से विस्तृत इस पे चर्चा भी है और उनको बोल भी दिया गया है और उन पर लगभग 6-7 दिनों के अंदर उसमें भी जांच कर दी जाएगी। दूसरा एक मुद्दा था, एक रोहित खरे नाम से था, शिक्षा विभाग का था।
दूसरा एक राघवेंद्र सिंह के नाम से था। इन दोनों मामलों की भी जांच आई है। उन्होंने जांच प्रतिवेदन हमको भेजा है और उसमें जो भी कमियां पाई गई हैं उनसे बोला भी कि तुरंत उनकी पूरी जांच जहां भी कमी रह गई है आज माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा और माननीय जिला सीओ मैडम के द्वारा दोनों लोगों ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने भी, अब चूंकि ये अभी पिछली जो बैठक हुई थी वो लगभग 3 महीने 4 महीने पहले हुई थी, उसके बाद अभी तक जो विषय रह गए थे, इतनी लंबे समय में हम लोगों ने क्यों जांच नहीं कर पाई, कहाँ ये लोग इतना व्यस्त रहे, इस पर भी कड़ी फटकार लगाई गई है। और आने वाले समय में सभी जो बिंदु थे हमारे, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों, चाहे वो अन्य किसी भी विभाग के हों, उनको 7 दिवस के अंदर सभी हम लोगों ने जांच प्रतिवेदन मांगे हैं और उनको देने ही पड़ेंगे। इस तरीके से कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। विभागीय अधिकारी भी लापरवाही करते हैं, आते नहीं हैं, उन पर क्या? उसमें भी आज चूंकि WRD, आपका सिंचाई विभाग, आपके वन विभाग, आपका फॉरेस्ट के अलावा WRD, फॉरेस्ट और बहुत महत्वपूर्ण जो ये विभाग हैं, इनके आबकारी विभाग, इनसे भी आज अधिकारी अनुपस्थित थे। और बहुत तो जो इस समय तो सबसे ज़्यादा समस्या चल रही बिजली विभाग की, MPV से भी कोई भी अधिकारी आज उपस्थित नहीं था। इसके लिए उन सबको नोटिस के लिए बोल दिया गया है, सबको नोटिस जारी किए जाएंगे और उनसे समय सीमा में ही जवाब मांगा जाएगा। अगर उनके जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं रहे तो निश्चित रूप से सभी पे कार्रवाई की जाएगी।